नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने रेज्यूमे को दूसरों से अलग, आई कैची या अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। क्योंकि इंटरव्यू के सामने बहुत सारे रेज्यूमे होते हैं, तो वो हार्डली 7 to 10 सेकंड ही एक रेज्यूमे को टाइम दे पाते हैं। अब ऐसे में आपके लिए एक चैलेंज है कि आप अपने रेज्यूमे को एक विनिंग रेज्यूमे कैसे बनाएं ताकि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सके। तो चलो मैं बताता हूँ इंटरव्यू रेज्यूमे को कैसे शॉर्टलिस्ट करता है, और साथ ही में इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिन बातों का ध्यान रख के आप एक विनिंग रेज्यूमे बना सकते हो। लास्ट पे मैंने 2 बोनस टिप बताए हैं जिसे बिल्कुल भी मिस मत करना। टिप नंबर 1 है रेज्यूमे फॉर्मेट। देखो, रेज्यूमे का फॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे पहले फॉर्मेट देखता है। लेकिन क्यों? क्योंकि फॉर्मेट इंटरव्यूअर को फर्स्ट इंप्रेशन देता है कि आप जॉब को लेकर कितना सीरियस हो। इसीलिए आपको अपने रेज्यूमे का फॉर्मेट सिंपल और प्रोफेशनल रखना चाहिए, और साथ ही अपने रेज्यूमे का फॉन्ट साइज और स्टाइल का भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें सही स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेज्यूमे ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल होगा तो एम्प्लॉयर उसे जल्दी पढ़ पाएगा और आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। टिप नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। बेसिकली आप जब भी जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना होता है कि आप कैसे एम्प्लॉयर के लिए वैल्यूएबल हो सकते हो एंड उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के थ्रू आप अपने गोल्स और एक्सपीरियंस के बारे में ब्रीफ में बता सकते हो, जिससे इंटरव्यूअर को अंदाजा हो जाता है कि आप कितने पोटेंशियल एंड इंटरेस्टेड हो उस जॉब को लेके। टिप नंबर 3 है एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। देखो, हमेशा एक्सपीरियंस सेक्शन पहले आता है, उसके बाद ही हम एजुकेशन सेक्शन डालते हैं। एक्सपीरियंस सेक्शन में आप अपनी प्रीवियस जॉब्स और इंटर्नशिप को लिस्ट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ हमें अपनी अचीवमेंट्स को भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना चाहिए। वैसे तो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको रेज्यूमे में कैसे प्रेजेंट करते हो। एजुकेशन सेक्शन में अपनी डिग्री, कॉलेज और परसेंटेज को मेंशन करना चाहिए, जो आपके एम्प्लॉयर को आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में इंट्रोड्यूस कराएगा। टिप नंबर 4 है स्किल्स एंड अचीवमेंट। अब इसको समझ लेते हैं, रेज्यूमे में कौन कौन सा स्किल्स डालें, कौन सा नहीं। क्योंकि जो स्किल्स आपको आते हैं वो सब स्किल्स डालने से आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। समझाता हूँ कैसे। क्योंकि इंटरव्यूअर आपके रेज्यूमे में वो स्किल्स को ही प्रायोरिटी देता है जो जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। इसका मतलब ये है कि आपको भी जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ के उसमें जो जो स्किल्स यूज हो सकते हैं वो स्किल्स को ही रेज्यूमे में डालना चाहिए। और आप इंटरव्यू होने से पहले वो स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू सिलेक्शन दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट में पार्ट लिया है या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो उसे जरूर मेंशन करें। रेज्यूमे में अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। यह आपके इंटरव्यूअर को आपकी कैपेबिलिटी और स्किल्स के बारे में बताता है। इससे आपका रेज्यूमे और भी अट्रैक्टिव लगता है। टिप नंबर 5 है प्रूफ रीड योर रेज्यूमे। रेज्यूमे का फाइनल वर्जन बनाने से पहले उसे प्रूफ रीड करना ना भूलें। दैट मीन आखिर में अपने रेज्यूमे को एक बार रीड जरूर करें। स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर को अवॉइड करें। यदि पॉसिबल हो तो एक फ्रेंड या मेंटर से अपने रेज्यूमे को जरूर चेक करवाएं। इससे आपका रेज्यूमे में एरर और मिस्टेक्स नहीं होंगे और आपका रेज्यूमे प्रोफेशनल लगेगा। अब 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम की बात बताऊंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका रेज्यूमे बार बार रिजेक्ट होता है। तो पहला बोनस टिप है यूज़ कीवर्ड। आप जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कीवर्ड्स को अपने रेज्यूमे में यूज़ करें। चलो समझाता हूँ क्यों। देखो, बहुत सारी कंपनीज ATS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ATS आपके रेज्यूमे को स्कैन करता है। अगर आपके रेज्यूमे में रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो आपके रेज्यूमे को सर्च रिजल्ट में ऊपर लाता है, जिससे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। दूसरा बोनस टिप है कस्टमाइज योर रेज्यूमे। आपको हर कंपनी और जॉब्स के अकॉर्डिंग आपको अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज करना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके का रेज्यूमे सबमिट करना चाहिए। याद रखिए, रेज्यूमे आपका फर्स्ट इंप्रेशन है और आपको इंटरव्यू तक पहुंचाता है। आपके रेज्यूमे की क्वालिटी ही डिसाइड करेगी कि आपके इंटरव्यू कॉल मिलेगी या नहीं। इसीलिए अपने रेज्यूमे को एक प्रोफेशनल तरीके से तैयार करें और अपने करियर को न्यू हाइट्स तक ले जाए। तो ये कुछ टिप्स थे जिनसे आप एक विनिंग रेज्यूमे बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसी जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।